बड़ी खबर यह है कि नार्को टेरर फंडिंग केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर में 6 ठिकानों पर ईडी की ओर से रेड की गई। पूर्व मंत्री बाबू सिंह के घर पर भी ईडी का छापा मारा गया। बाबू सिंह के घर में दस्तावेज खंगाल रही है टीम। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। नार्को टेरर फंडिंग केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में 6 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। पूर्व मंत्री बाबू सिंह के घर पर ईडी का छापा मारा जा रहा है। बाबू सिंह के घर में दस्तावेज टीम खंगाल रही है। पहले भी जेल जा चुके हैं और फिलहाल बेल पर बाहर हैं बाबू सिंह। और ऐसे में उस इलाके में हड़कंप मचा हुआ है जब से ईडी की टीम वहां पर मौजूद है। नार्को टेरर फंडिंग केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है और ऐसे में लिंक टेरर आउटफिट से, हवाला से टेररिस्ट की मदद करने के भी आरोप इस वक्त लग रहे हैं। और इसी के मद्देनजर अब ईडी की ओर से रेड की जा रही है। जम्मू कश्मीर में 6 ठिकानों पर ईडी की रेड की गई है और पूर्व मंत्री बाबू सिंह के घर पर भी ईडी का छापा। और आपको बता दें, पूर्व मंत्री बाबू सिंह के ऊपर कई मामलों में केस भी दर्ज है। बाबू सिंह के घर में ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जहां पर ईडी की टीम मौजूद है और अब यहां पर रेड चल रही है। और इसके अलावा साथ साथ आपको भी बताएं कि न जाने कितने ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें खंगाले जा रहे हैं। और सिर्फ पूर्व मंत्री बाबू सिंह का घर ही नहीं है, इसके अलावा 5 और ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईडी की रेड की जा रही है। पूर्व मंत्री बाबू सिंह के घर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। नार्को टेरर फंडिंग केस में ईडी की ओर से ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 6 ठिकानों पर, जिसमें पूर्व मंत्री बाबू सिंह का घर भी शामिल है। जो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और बीच में जो तस्वीर है वो पूर्व मंत्री बाबू सिंह की तस्वीर है। जम्मू कश्मीर में 6 ठिकानों पर ईडी की रेड लगातार जारी है। पूर्व मंत्री बाबू सिंह के घर पर भी ईडी का छापा इस वक्त चल रहा है। बाबू सिंह के घर में जो भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं वो खंगाले जा रहे हैं। वजह यह है कि बाबू सिंह के खिलाफ कई मामलों में पहले ही कई मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा वो जेल में भी रहे हैं और फिलहाल बेल पर बाहर है। हालांकि हवाला से जुड़ा इनका नाम, इसके साथ साथ टेररिस्ट आउटफिट्स और टेररिस्ट की मदद करने में भी इनका नाम आता रहा है। और इसी के मद्देनजर अब ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कठुआ से, वहां पर 6 ठिकानों पर ईडी लगातार रेड कर रही है। ईडी की टीम वहां पर मौजूद है, सुरक्षा व्यवस्था इनके घर के बाहर मौजूद है। और ऐसे में जो भी घर में सामान है, जो भी घर में डॉक्यूमेंट्स है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, उनकी जांच कर रही है, खंगाल रही है टीम। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। नार्को टेरर फंडिंग केस में ईडी की ओर से बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर में 1, 2 नहीं बल्कि 6 ठिकानों पर ईडी की ओर से रेड की जाती रही है। गाहे बगाहे आपने देखा है, चाहे ईडी हो चाहे एनआईए हो, इनकी ओर से छापेमार कार्रवाई की जाती रही है। और ऐसे में इसी कड़ी में कि कहीं टेररिस्ट आउटफिट से कोई लेना देना तो नहीं है, कोई कनेक्शन तो नहीं है, इसी के मद्देनजर इस बात को इंश्योर करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां की जाती हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी आनंद तिवारी जुड़ गए हैं। आनंद, 6 जगहें यहां पर ईडी की छापेमार कार्रवाई की जा रही है, ये किस कनेक्शन के लिहाज से की जा रही है? और पूर्व मंत्री बाबू सिंह के घर पर भी ईडी की छापेमारी की जा रही है। इनके ऊपर तो पहले ही कई मुकदमे दर्ज है, कई मामले दर्ज है। देखिए बिल्कुल अंकिता, जो नार्को टेरर फंडिंग मामला है उसमें जो ईडी जम्मू कश्मीर सब जोनल यूनिट है वो 6 ठिकानों पे रेड कर रही है, जिसमें 2 ठिकाने कश्मीर के हैं और 4 ठिकाने जो हैं वो 2 ठिकाने जम्मू के हैं, 4 ठिकाने कश्मीर के हैं। इसमें पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री जतिंदर सिंह और बाबू सिंह के कठुआ स्थित आवास पर ईडी की टीम मौजूद है। हालांकि जो एक्स एमएलए इस वक्त वो घर पर मौजूद नहीं है। ये पूरा मामला जो है 30 मार्च 2022 का है, जब पुलिस ने एक मोहम्मद शरीफ नाम के शख्स को पकड़ा था और उस वक्त उसके पास से करीबन 6 लाख रुपए हवाला की राशि जो है वो पहुंचाई जा रही थी। उसमें उस दौरान ये पता चला था कि जम्मू में अलगाववादी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ये पूरा नेक्सस जो है काम कर रहा है। और ये जो रकम थी पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह को जानी थी। इसी मामले में ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। ईडी की जांच में पता चला था कि फारूक अहमद नायको ने पाकिस्तान से हेरोइन की तस्करी कराई और साल 2021-22 में भारत में इसकी बिक्री से मिले 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम श्रीनगर के बैंक खातों में जमा कराई गई। बाद में ये पैसा दुबई में काम करने वाले भारतीय नागरिकों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया। तो इस पूरे मामले में जो एक्स एमएलए उनकी भूमिका संदेहास्पद है, इसलिए उनके ठिकानों पर और जम्मू और कश्मीर के कई ऐसे ठिकाने जहां पर कि इस वक्त ईडी की रेड जारी है, जिसमें कैश और दूसरी चीजें जो है वो बरामद की गई हैं। आनंद, इस बात को लेकर क्लैरिटी दीजिए, क्या पूर्व मंत्री बाबू सिंह का कहीं से कोई कनेक्शन या आरोप इस तरह का सामने आया है कि उन्होंने किसी भी एंगल से टेररिस्ट की या टेररिस्ट आउटफिट्स की मदद करने की कोशिश की है? क्या इस तरीके से देखा जाना चाहिए इसको, या देखा जा सकता है? ऐसी कोई जानकारी है क्या?
देखिए, नार्को टेरर से जुड़ा मामला तो जाहिर तौर पर जो एक्स एमएलए उनकी भूमिका की जांच करने के लिए ईडी की टीम कठुआ स्थित उनके घर पे पहुंची हुई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 मार्च 2022 को पुलिस ने मोहम्मद शरीफ शाह नाम के व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया था, जो कश्मीर से जम्मू तक 6.5 लाख रुपए जो हवाला मनी वो लेकर जा रहा था, और यह रकम कथित तौर पर बाबू सिंह को सौंपी जानी थी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हवाला की रकम अगर एक्स एमएलए तक पहुंच रही है, और इस रकम का जम्मू में अलगाववादी और जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं उनको अंजाम देने के लिए फंडिंग की जा रही थी। इसी मामले में पाकिस्तान के कुछ लोगों का नाम सामने आया है, और इस पूरे मामले में हेरोइन की तस्करी से 2 करोड़ रुपए की ज्यादा रकम जुटाई भी गई थी। इसी मामले में ईडी की आज ये रेड चल रही है, और जो एक्स विधायक है वो इस वक्त अपने घर पर मौजूद नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो पूर्व मंत्री के घर पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है, और आपको ये भी बता दें कि पूर्व मंत्री अपने घर पर नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में ये हो रहा है। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि 6 इलाकों में ईडी की छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। आप देखें कि किस तरीके से हवाला में उनका नाम सामने आया है, और इसके साथ साथ नार्को टेरर का ये मामला है। हालांकि इस बात को लेकर कोई क्लैरिटी अभी नहीं है कि टेरर से संबंधी कोई लिंक इनका है या नहीं है। जम्मू कश्मीर में 6 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। मुश्किल में पूर्व मंत्री, जो कि फिलहाल इस वक्त बेल पर ही हैं, पहले भी जेल जा चुके हैं, दिखाई दे रहे हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेंगे। हमारे साथ सहयोगी चरणजीत भी लाइव जुड़ गए हैं। चरणजीत, क्या ईडी की ये छापेमारी जो कार्रवाई है, एक्शन लगातार अब भी जारी है? क्योंकि पूर्व मंत्री तो अपने घर पर मौजूद नहीं है, ऐसी जानकारी मिल रही है। अंकिता, मैं बता दूं कि कुछ ही समय पहले जो है वो बाबू सिंह अपने घर पहुंचे हैं, और इस समय बता दूं तो लगातार जो है वो दस्तावेज खंगालने का सिलसिला जारी है। बता दें तो जो बाबू सिंह है वो किसी काम से बाहर गए हुए थे, और अभी कुछ ही मिनट पहले जो है वो अपने घर पहुंचे हैं। फिलहाल जिस तरह बता दूं तो बड़े अधिकारी जो हैं वो ईडी के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो मामला तो विस्तार पूर्वक जिस तरह से बता दूं, पहले भी बताया गया है कि ये टेरर जो एक हवाला का एक मामला सामने आया था, जिसमें बाबू सिंह जो है कुछ रकम जो है हवाला की लेने का मामला था, जिसमें बाबू सिंह जो है वो जेल में रहे। फिलहाल वो जमानत पर रिहा हुए थे, बाहर चल रहे थे, और इसके बाद आज एकाएक जो सुबह करीब 8 बजे के करीब जो है ईडी की टीम जो है वो उनके घर पे दबिश देती है। फिलहाल जो बाबू सिंह की और फैमिली थी वो पूरा ताबून जो है वो इस ईडी को कर रही थी, लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे। तो फिलहाल बता दें तो बाबू सिंह अब इस समय पहुंच चुके हैं। जी ठीक है।